अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फार्माकोलॉजी। तो जो फार्माकोलॉजी है वो वर्ड डिराइव हुआ है फार्माकॉन और लॉगी से। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग और लॉगी का मतलब है स्टडी। ठीक है। तो जो फार्माकोलॉजी में है जो उसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं ड्रग की स्टडी को। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द साइंस ऑफ ड्रग डील विद द लिविंग सिस्टम ऑफ केमिकल्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम द आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इनके इन्वायरमेंट से या कुछ यहाँ से कोई भी अगर चीज़ हम पिकअप करते हैं या कोई केमिकल है जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम बॉडी में, ताकि हमारी जो डेफिशिएंसी है या कोई डिजीज़ है उसके अगेंस्ट काम कर दिया जाए और उसको ठीक कर दिया जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्रग। तो ड्रग और मेडिसिन में दोनों में डिफरेंस लोगों को बहुत मीन के रहता है। तो जो ड्रग होती है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती है, वो कोई डोजेज फॉर्म नहीं होती, और जो मेडिसिन होती है वो प्रॉपर एक डोजेज फॉर्म होती है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि ड्रग और मेडिसिन में, ठीक है, ड्रग और मेडिसिन दोनों एक्चुअली ये दोनों काम कर रही होती हैं हमारी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो हमारी कंडीशन है बॉडी की, लिविंग सिस्टम्स की, उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, दोनों ट्रीट करने के लिए यूज़ करती हैं। दोनों के नाम इंटरचेंजेबल हैं। हम कभी ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं और कभी मेडिसिन। तो ड्रग और मेडिसिन का आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड इसकी डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की। बेसिकली फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद द लिविंग सिस्टम और द लिविंग सेल। ठीक है, जब भी ड्रग का इंटरेक्शन होगा हमारे जो बॉडी के अंदर कितने डिफरेंट मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनके साथ होगा और वो अफेक्ट कॉज करेंगी, उसको हम कहेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर इन ऑल सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी की दो दो ब्रॉड आगे टाइप्स आ जाती हैं, वो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं और फार्माकोडायनामिक है। फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस ड्रग के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल वो एब्जॉर्ब कैसे होती है हमारे ब्लड के अंदर, वो मेटाबोलाइज कैसे होती है लिवर के अंदर, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। ठीक है, ब्लड फॉर एग्जांपल हमने माउथ के थ्रू ड्रग को ली, वो हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आई, स्टमक ने डाइजेशन स्टार्ट की थोड़ी सी, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो गई, डाइजेशन हो गई, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो कहाँ चली गई, हमारे ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जाके ऑर्गन से जो ब्लड में चली गई तो वो अब्जॉर्ब हो गई। अब अब्जॉर्प्शन के बाद जब वो ब्लड के अंदर चली गई, अब उनसे डिस्ट्रीब्यूट भी तो होने ना जहाँ पे ज़रूरत है ड्रग की। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और उसके बाद जो मटेरियल हमें नहीं चाहिए होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन प्रोसेस को सारे को हम डिस्कस कर रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होते हैं व्हाट द ड्रग डू टू द बॉडी। ठीक है, कि ड्रग किस तरह इंटरेक्ट हो रही है हमारे सेल्स के साथ, सिस्टम्स के साथ, और बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है पेप्टिक अल्सर की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा क्या रिलीज हो गया, पेप्टिक रिलीज हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई और इस तरह तो हमने इस तरह की ड्रग देनी है जो इस एसिडिटी के लेवल को कम करे। तो वो क्या करेगी, इसी तरह हम ओरल कैविटी के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू हम उसको लेते हैं, इसोफेगस में जाती है, स्टमक में जाती है, और स्टमक के बाद वो सारा कुछ करके एब्जॉर्ब होकर इफेक्ट कॉज करती है उन सेल्स के साथ कि इसकी जो एसिडिटी है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट ड्रग्स और मेडिसिन को इस तरह के ऊपर बनाते हैं और उनकी एक्शन को वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, हम किस तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सारी की स्टडीज़ को हम बेसिकली इधर पढ़ रहे होते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, और अगर हम देखी जाए कि सब डिवीजन इसको कैसे की गई है फार्माकोलॉजी की, तो सबसे पहले फार्मेसी। जब हम फार्मेसी के स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फार्मेसी की सब्जेक्ट को, तो वहाँ पे बेसिकली हम पढ़ रहे होते हैं फार्मेसी, जस्ट फार्मेसी। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें हम बेसिकली प्रिपेयरिंग पढ़ते हैं, ड्रग्स की कंपाउंडिंग कैसे होती है, डिस्पेंसिंग कैसे होती है, मीन के बनती कैसे है इंडस्ट्रीज़ में, उनको बनाने का तरीका क्या है, हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, डोजेज फॉर्म कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाती है डेफिनेशन आ जाती है वो है फार्माकोग्नोसी, जिसके अंदर हम बेसिकली ड्रग की हिस्ट्री को, उसके सोर्सेज को, उसकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे हुई, इन सबको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्माकाइनेटिक्स है, जिसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग वगैरह को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है फार्माकोडायनामिक, जिसके अंदर हमने मेरे ऊपर डिस्कस कर लिया कि ड्रग किस तरह एक्चुअली करती है बॉडी के साथ किस तरह अब्जॉर्ब होती है, इंटरेक्शन किस तरह होता है सेल्स के साथ और इन सबको। और देन फार्माकोथेराप्यूटिक, जिसके अंदर हम ये डील कर रहे होते हैं
कि जो ड्रग है उसके थ्रू हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी जो डिज़ीज़ हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हो गई है। ठीक है? तो ये आज का मेरा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फार्माकोलॉजी को और इन सब चीज़ों को। अगर कोई भी आपको इसके मुताबिक इसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।